विलो क्रीक नामक छोटे गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की नित्या। विलो क्रीक एक सुंदर छायाचित्र जैसा स्थान था जो किले के पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच में स्थित था। लिली विचित्र और भयानक के लिए अजनबी नहीं थी। उसकी अज्ञात की ओर की दिशा में उसकी रुचि अक्सर उसे अपनी कल्पना के रहस्यमय कोनों की गहराई में खोजने की ओर ले जाती थी। लेकिन उसे खुद के सपनों की गहराई में जो भय इंतजार कर रहा था, उससे कोई तैयार नहीं था। यह सब निर्दोषता से शुरू हुआ। एक रात जब लिली सोती हुई थी, तो उसने खुद को बड़े साए के जंगल के बीच में खड़ा पाया। पेड़ों की ऊंचाई से उसके सामने विचित्रता थी। उनकी शाखाएं सूर्य की दिशा में बाहर निकली हुई थीं। वायु अप्रत्याशित चुपचापता के साथ भारी थी, केवल अपनी सांसों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जैसे ही लिली जंगल के अंदर बढ़ती गई, वह असहजता का अनुभव करने लगी। अंधेरे से उसका सिर घूमने लगा, जो उसे उसकी सांसों की ध्वनि के अलावा कुछ और नहीं सुनाई दे रहा था। अजीब आकारों की परतें उसकी दृष्टि के किनारे में छाई हुई थीं। पेड़ों के बीच उत्तेजना के साथ तेजी से इधर-उधर भाग रही थीं। फिर अचानक उसने सुना एक नीचा, पेटूली गर्जना अंधकार के माध्यम से गूंजती हुई। लिली ठहरी, उसका दिल उसकी छाती में धड़कने लगा। वह अपनी आंखें देखती गहराई से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन वह जो कुछ भी देखने की कोशिश करती, वह बदलते सायों और टेढ़ी शाखाओं की मात्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं देख सकती थी। डर के बढ़ने के साथ लिली भागने लगी। उसके पद शोरगुल के रूप में खामोश जंगल में गूंजते थे। लेकिन जैसा वह जितना तेज भागती, उतना ही गर्जना और पास आ रही थी, जिसका स्रोत अंधकार की गहराई में छुपा था। जब लिली महसूस करने लगी कि उसकी दौड़ और नहीं हो सकती, तो वह एक खलीफा तक पहुंच गई। खलीफे में एक अविनाशित पत्थर का कुआं, जिसकी सतह पर पत्थर और कीचड़ से गीली थी, खड़ा था। उसके हृदय में एक भयानक भावना आई, जैसे वह कुआं की ओर आ गई। उसकी पिटार में अपने नाकामी की झलक थी। कांपते हुए हाथों के साथ लिली उस पत्थर के कुआं की ओर बढ़ने लगी। जब उसके ऊपर ठंडे पत्थर की सतह से छेवन का संपर्क हुआ, तो उसके शरीर में एक अचानक इलेक्ट्रिसिटी का झटका महसूस हुआ। दुनिया उसके चारों ओर घूमने और मुड़ने लगी, और जब उसने पता चला, तो वह गिरने लगी, अंधकार में गिरने लगी। जब लिली जागी, तो उसने खुद को अपने बिस्तर में पाया, पसीने में भीगे हुए। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, और वह अपने मन के बचे रह गए डर की लबाइयों को महसूस कर सकती थी। यह सिर्फ एक सपना था, उसने खुद को समझाया। रात के अंधेरे द्वारा अपने मन के भय का एक फूल। लेकिन जैसा ही वह प्रयास करती गई, लिली उस अवस्था की असनीयता को नहीं छोड़ सकती थी। जैसे वह अंधेरे और निराशा के बीच डूबती गई, उसके सपनों ने उसे अजीब और भयानक दर्शनों से प्रेरित किया। प्रत्येक रात एक नया भय लाया, हर एक पिछले से अधिक भयानक। उसने एक अदृश्य राक्षसों द्वारा अंतहीन गलियों के माध्यम से पीछा किया, काले पानी में डूबकर डूबने का सपना देखा, टेढ़ी छायाओं के घूमते मेजबान में फंसने का सपना देखा। जैसा भी वह भागने की कोशिश करती, सपनों ने उसे हमेशा पाया, उसे अपनी ही मन की अज्ञात गहराई में डुबाते हुए। और हर गुजरते रात के साथ लिली को महसूस होता था कि वह वास्तविकता से और भी दूर हो रही है, अपने मन की अंधकार में खो रही है, अंधकार के भय में गहराई में। लेकिन डर और उदासी के बीच एक आशा का चमक था, एक कमजोर प्रकाश, जो कि कभी भी अंधेरे की रात में एक आशा की किरण के रूप में प्रकट हो सकता था।